नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की और इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करते चले। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया कि जम्मू कश्मीर में बिजली संकट से लोग परेशान हैं और इस बीच में उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान 100% मीटरिंग के बाद 24 घंटे बिजली मिलेगी। अनुबंध से ज्यादा बिजली की खपत करने से सिस्टम पर असर पड़ता है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया और राज्य का दर्जा बहाल किए बिना समस्याएं इसी तरह से बनी रहेंगी और बिजली की अघोषित कटौती से जम्मू कश्मीर के अंदर लोग परेशान हैं, ठिठुर रहे हैं जम्मू कश्मीर में अब बिजली के बिना। लेकिन लगातार आप देखिए किस तरह से बिजली संकट से अब जूझने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कह दी गई कि 100% मीटरिंग के बाद 24 घंटे बिजली यहां पर मिलेगी। एक बड़ी राहत वाली खबर है। तो लाचार लोग ऐसे यहां पर आप देखिए सर्दी में किस तरह से रह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर समझना बहुत अहम है कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से अपनी बयान को किस तरह से सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि 100% मीटरिंग के बाद 24 घंटे बिजली मिलेगी। अनुबंध से ज्यादा यहाँ बिजली की खपत करने की जो सिस्टम है, अगर आप ज्यादा बिजली खपत करते हैं या खर्च करते हैं तो उसका असर आप देखिए सिस्टम पर किस तरह से पड़ता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से कह दी गई कि राज्य का दर्जा जब तक बहाल नहीं होता है तो कुछ बहुत समस्याएं यहाँ पर बनी रहेंगी। तो बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं क्योंकि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से प्रदेश के लिए अतिरिक्त बिजली की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। जम्मू को 1700 मेगावाट की बिजली आपूर्ति की जरूरत है, लेकिन महज यहां पर 1200 मेगावाट मिल रही है। कश्मीर घाटी में 2200 मेगावाट चाहिए, लेकिन सर्दी में यहां पर 1600 से 1700 मेगावाट जो है वो मिल रही है। जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो 17 पन बिजली परियोजना यहां पर चल रही है। परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री विकास योजना के पहले चरण और दूसरे चरण के तहत भी काम चल रहा है। तो बताते चले कि यहां हिमशृत जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता आंकी गई है, जिसमें लगभग 16,475 मेगावाट की पहचान की जा चुकी है। लेकिन फिलहाल उसके साथ आपको बताते चलें कि 3500 मेगावाट बिजली अब जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी मांग जो है वो पहुंच गई है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ठंड पड़ रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए 3500 मेगावाट तक की जो मांग है वो बढ़ गई है। बिजली बजट को नियंत्रण रखने के लिए बिजली निगम घोषित करने के साथ ही अघोषित कटौती करने को यहाँ पर आप देखिए किस तरह से मजबूर है और जम्मू में इस समय बिजली की मांग 1700 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि आपूर्ति सिर्फ 1200 है और 1300 मेगावाट ही यहाँ पर हो पा रही है। तो इसी तरह से अगर हम घाटी की बात करते हैं, जिसमें आप देखिए 3 दिनों से चिले कला जारी है और इस दौरान बिजली की मांग 2200 मेगावाट पहुंच गई है, जबकि आपूर्ति सिर्फ 1600 से 1700 मेगावाट के बीच में हो रही है। यानी अभी भी प्रदेश में 500 से 600 मेगावाट बिजली की कमी बनी हुई है। तो 4 सालों में 13% से भी ज्यादा यहां पर बिजली खपत जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि 2020-21 से 2023-24 तक यहां पहले प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1322 किलोवाट प्रति घंटा हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़कर 1507 किलोवाट प्रति घंटा हो गया है। तो इसका कारण यह है कि जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है और इस बीच में 13.41 मिलियन से 13.70 मिलियन करीब हो गया है। अब यहाँ पर इस अवधि में कुल खरीदी और उपभोग की जो बिजली है यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट की संख्या में भी आप देखिए 17,721.676 मिलियन से बढ़कर 20,644.47 मिलियन यहां पर हो गया है। तो अब जम्मू कश्मीर में इस समय कुल 23.45 लाख बिजली कनेक्शन है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 तक 14 लाख स्मार्ट मीटर लगाना है और अभी तक प्रदेश में 5.78 लाख स्मार्ट मीटर जो है वो लगे हैं। तो मार्च 2025 तक 7.27 लाख मीटर लगाने जाने हैं। लेकिन इस बीच में 100% उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मीटरिंग के बाद 24 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है वो जरा सुनिए, फिर पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर तौर पर आपके सामने सारी बात को रखा गया। चलिए पैनल की ओर ही बढ़ जाते हैं। सरबजीत सिंह है हमारे साथ बीजेपी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत सरबजीत जी जुड़ने के लिए। नम्रता शर्मा है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। आबिद वानी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं आबिद जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि सरकार इस वक्त आपकी है और बिजली की कटौती जिस तरह से चल रही है लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं और बार बार सवाल कर रहे हैं कि सरकार इस पर क्या काम कर रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने आज कह दिया है कि 100% मीटरिंग के बाद 24 घंटे बिजली मिलेगी। क्या रोड मैप आपकी पार्टी की तरफ से तैयार किया गया, किस तरह से करेंगे?
देखिए, पहले तो मैं ये बात यहाँ पर वाज़हतन बोल दूं कि उमर साहब का जो बयान आया था, इट वाज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वी आर फेसिंग राइट नाउ। हम्म। जैसा आपने इब्तिदाई तौर में बोला कि सप्लाई और डिमांड का जो डेफिसिट है हम्म। वो विंटर्स में बढ़ जाता है। अभी अगर आप देखेंगे पावर कंजप्शन 13% से बढ़ा हुआ है, लेकिन वहीं हम देखें तो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही कम है। इसमें चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम करें, जो आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज्ड ग्रिड्स हैं, या AT&C लॉसेस हैं, हम्म। जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज हैं उनमें जो कमियां हैं उस वजह से जो लोड है वो बेयर नहीं कर पाती, या ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। फिर दूसरा उसका जो पहलू है, काफी वक्त से खुश्क ड्राई विंटर जिसे कहते हैं वो भी रहा है। तो हम्म। कहीं ना कहीं हमारी हाइडल पावर जनरेशन पे भी असर पड़ा है। आजकल हम देखेंगे तो जो टेम्परेचर रहता है उसमें वाटर सप्लाई पाइप्स तक फ्रोज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे बहुत सारी मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक ये बयान आया है, देखिए, स्मार्ट मीटरिंग वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। और अब अगर हम बोल रहे हैं कि जब तक 100% मीटरिंग नहीं होगी, 24 घंटे पावर डिलीवर करना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि तब तक AT&C लॉसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज जो केबल्स के जरिए होती हैं उनको हम नहीं रोक पाएंगे। तो उसी पहलू में उन्होंने ये बात रखी थी। और जहां तक इस टाइम जो ड्यूअल गवर्नेंस का मॉडल है, कुछ हमें जो लिमिटेड कैपेसिटी हमारी रहती है कुछ डिसीजंस लेने में, हम्म। चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो या कोई और भी डिपार्टमेंट हो, तो हम्म। कई सारे चैलेंज हमारे सामने हैं। पिछले 6-7 साल से जो डेफिसिट रहा है गवर्नेंस का, या जो मैं कहूंगा सरबजीत एलजी जी, लेड एडमिनिस्ट्रेशन की उमर कमी आ अब्दुल्ला रही ने है, आज तो एक वो भी हमारे सामने चैलेंज हाँ, एक बयान दिया। बनते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल किए बिना समस्या यहाँ पर इसी तरह से बनी रहेगी, यानी कि अगर राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता है तो समस्याएं बनी रहेंगी, कुछ ऐसे काम हैं जो वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, डेफिनेटली सरबजीत आपको जी, हर चीज के ठीक लिए है। एलजी आबिद, के दर पे जाना है आबिद, और आपको आबिद, ये बुलाना है। सवाल सरबजीत और जी से है। डेफिनेटली सरबजीत जी, जी जवाब दीजिए। जी। सरबजीत जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए पहले अपना फोन। बोलिए। नम्रता जी, स्टेटहुड को लेकर बात कर ली है आज उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा जब तक बहाली नहीं होती है समस्याएं तो आती रहेंगी। देखिए, हमें कुछ हकीकत भी समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, वो सिर्फ चाहती है कि लोगों से जितना भी वसूला जाए वो वसूल लिया जाए। वसूली सरकार जो बैठी है केंद्र के अंदर, और यहाँ उनके नुमाइंदे जो गवर्नर के रूप में बैठे हैं एलजी साहब के रूप में, वो दोनों ही सिर्फ वसूली करने के लिए आए हैं। चाहे वो आप देख लीजिए, आज स्मार्ट मीटर की वसूली के तहत वो वसूली करना चाहे, नहीं तो सरकार का तो ये काम है कि वो जब इस तरह की सिचुएशन उसको हैंडल कर सके। तो मुझे लगता है आज जो सिचुएशन पनपी है वो क्राइसिस इसीलिए आए हैं क्योंकि जो सरकार थी वो रेडी नहीं थी इन सब चीजों के लिए। और इस वक्त भी वो नहीं चाहती कि इलेक्टेड सरकार काम कर पाए। जिस तरह से आज भी हमें राज्य का दर्जा बहाल करने में उन्होंने आज भी देरी कर रहे हैं, और यहाँ ड्योल सरकार चलाना चाहते हैं, लोगों को एक कशमकश में रखना चाहते हैं कि कौन रहेगा जो यहाँ लोगों के लिए गवर्नेंस कर सकेगा। तो मुझे लगता है ये अपने आप में आज सरबजीत जी, लोगों के आवाज आ रही लिए है? एक साफ दर्शाने वाली चीज है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ लोगों की दिक्कतें हाँ बिल्कुल आ बढ़ाने के रही लिए, है आशा जी। समस्याएं बढ़ाने के दीजिए लिए है। जवाब। तो सर्दियां आनी थी, नम्रता जी कह सर्दियों रही का कि वेदर वसूली था, की सरकार यहाँ पानी पर की चलाई दिक्कत जा रही है, आएगी, लोगों की बिजली की समस्याओं दिक्कत को ना आएगी। सुना जा रहा है ना उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आशा जी, उल्टा चोर कोतवाल देखिए को आशा जी, डंडे। मैं अपनी अब बात इनकी को 2 सरकार है मिनट जो कंक्लूड भूल करके गए आई हैं। हैव टू गो। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी तब भी यहाँ ड्यूटी थी, आज भी ड्यूटी है। और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी, आप इनका मैनिफेस्टो पढ़िए जरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का अलायंस जो यहाँ पर इन्होंने इलेक्शन लड़ी, इन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार आएगी, आप कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे 100% जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे 24 आवर बिजली नहीं आएगी। लेकिन इन्होंने सरकार जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी तो किस बेस पे स्मार्ट लोगों को मीटर कैसे सरबजीत जी गुमराह को किया। घर आके कहा होगा इन्होंने स्मार्ट कहा मीटर, कि हम उन्होंने लोग ये मीटरिंग कहा। जब हम आएंगे तो ये स्मार्ट मीटर जो हैं ये उठा के हम तभी में फेंकेंगे, और श्रीनगर के जो स्मार्ट मीटर है वो हम हम आज विजयनगरम भी में अपनी स्टैंड फेंकेंगे। पे कायम है, हम अब कभी उमर में फेंकेंगे। आबिद अब जी, उमर अब्दुल्ला चीफ सरबजीत जी मिनिस्टर एक की सेकंड ठहर जाइए, एक सेकंड वेट कर लीजिए। आबिद, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो जरा सरबजीत जी को जी समझाइए।
देखिए, पहली बात तो मैं इनको कोर्स करेक्शन कर दूं। ये मुझे मैनिफेस्टो में वो बुलेट पॉइंट दिखाए जहां पर हमने कहा था कि हम कंप्लीटली वी विल डू अवे विद स्मार्ट मीटर्स। हमने ये कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे और उस पर हम वादा बंद है, और हमने बोला है कि मार्च के बाद हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। लेकिन ये किस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं जहां से हमने बोला है कि हम वी विल कंप्लीटली डू अवे विद स्मार्ट मीटर्स? हाँ, ऐसा हो सकता है, वी कैन डू अवे विद नहीं, स्मार्ट आपने मीटर्स, कहा बट उसके था लिए कि हमें जम्मू के राज्य का स्मार्ट दर्जा मीटर हम जरूरी तभी होना में चाहिए। फेंकेंगे। आपके लीडर के आप भाषण मुझे है। मैनिफेस्टो का वो बुलेट और पॉइंट आपने दिखाएं। कहा था कश्मीर के लोगों के जो मीटर है वो हम केलम में फेंकेंगे। ये सुना हुआ है, टीवी चैनलों पे आया हुआ सरबजीत है। जी, आप मुझे मैनिफेस्टो का वो बुलेट पॉइंट दिखाएं। आपने यहाँ टीवी पे, लोकल टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप वो बुलेट पॉइंट दिखाएं जहां हमने कहा है कि वी विल ये डू अवे लोकल विद चैनल स्मार्ट नहीं है, मीटर्स। ये हमने ये नेशनल कहा है चैनल कि है, पूरे 200 यूनिट हम हिंदुस्तान बिजली में फ्री देंगे, और आप वो तभी प्रसारित है। पॉसिबल होगा जब 100% मीटिंग होगी, और नम्रता तभी जी, हम रीड कर पाएंगे कि 200 यूनिट फ्री देखिए देना बिल्कुल, है, कहां पर अगर देना है, ये कैसे देना है। हम ठीक है। कहते हैं कि हमने कहा था कि वी डू अवे विद स्मार्ट मीटर्स, कांग्रेस पार्टी ने कहा था, बिकॉज हमें ये Unless and मानना है until कि जो statehood, पिछले मीटर लगे थे unless and और जो until अब के statehood is मीटर not लगे हैं, restored, दोनों की जो मीटरिंग के unless and until statehood रिजल्ट्स is आते हैं not वो बहुत restored. वेरी करते हैं और बहुत हाइप है। एक गरीब आदमी जो एक घर में रहता है, जिसका पंखा चलता है और एक बल्ब जलता है, उसको भी आप 4-4 हजार के बिल देते हैं, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल गलत है, और सरकारें सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए नहीं होती हैं। हम बिल्कुल, हमारी ये मान्यता था, और हम सोचते थे कि जो होम मिनिस्टर होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जब वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई बयान देता है कि मैं चुनाव के बाद यहाँ राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, तो हमने ये वादा उसी बुनियाद पे किया था कि होम मिनिस्टर एक पदवी होती है, एक मुकाम होता है, वो झूठ नहीं बोल सकता उस चलिए जगह सरबजीत जी, जाके। जवाब दीजिए। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है भारत वर्ष का कि ऐसे होम मिनिस्टर हैं अच्छा जिन्हें जी, ये भूल जाते ये हैं कि कांग्रेस क्या ने कहा इतिहास था, है इस इनके ये देश ठीक का। है अलायंस नम्रता। तभी वो इलेक्शन लड़ी अपने थी नेशनल पूर्वजों को कॉन्फ्रेंस गाली और देते हैं, और कांग्रेस कभी ने। इस हद तक झूठ ये बोलते हैं एनसी पटल वाले से क्यों कि भूल हम रहे यहाँ हैं? दे देंगे। और उन्हें यहाँ पर ये शायद कांग्रेस नहीं के पता था कि जितने यहाँ भी भारतीय विधायक जनता थे, पार्टी की उन्होंने फुल-फ्लेज सरकार अपने नहीं भाषणों बनेगी में और कहा था विपक्ष की सरकार कि बन हम जाएगी। तो आज स्मार्ट उनकी मीटर जो है मंशाओं पे जम्मू पानी के फिर गया। सारे ठीक है तोड़ उसी के के नम्रता तभी जी। में तहत फेंक आज वो देंगे। चाहते हैं कि इनके गुंडागर्दी से लीडर ने कहा आज वो था, फिर से यूटी रमन रफ्ती और भल्ला जी ने अपनी कहा था, दबदबी बनाना और ऐसे चाहते हैं, ही और रिमोट कश्मीर में कंट्रोल इन्होंने से कहा था केंद्र से कांग्रेस सरकार और चलाना नेशनल चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस जिसका सरकार ने कि कांग्रेस हम पार्टी वहां के कड़े मीटर लफ्जों में तोड़ के जो विरोध लगे करती है। हैं, नम्रता जी और ठीक हमारा है। ये जो मानना लगने है हैं कि वो यहाँ नहीं, जब जो तक लगे हैं रिजल्ट नहीं उसको आएगी, जेल में फेंक लोगों देंगे। के काम तब तक और नहीं आज होंगे, आज तब इनके तक लोगों के मुख्यमंत्री किस काम मुंह से करने कह रहे ठीक हैं है। कि का 100% सरकार का होना मीटरिंग बहुत होगी, जरूरी है। फिर बहुत बिजली जरूरी है कि आएगी। सरकार को नम्रता पूरी जी एक पावर दी सेकेंड। जाए, चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकतें हो कि वो लोगों चलिए के ब्रेक लिए ले काम लेते कर हैं, सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। अरब से एक बड़ा दावा और वादा दिया गया, तो उसी के आधार पर यहाँ पर मैनिफेस्टो तैयार किए गए। जी अच्छा जी, ये माने ना कि हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमने 1 लाख रोजगार देना है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है 65,000 जो और यहाँ पर डेली वेजर हैं उनको पक्का करना है। अब ये कहेंगे ये भी नहीं हमने कहा है। और इन्होंने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में हम पाकिस्तान से बात करेंगे जैसे ही आएंगे। इन्होंने लिखा हुआ है हम 12 सिलेंडर फ्री करेंगे। इन्होंने लिखा हुआ है हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये सारे इनके मैनिफेस्टो की बातें मैं कर रहा हूँ। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस यहाँ पर ये पार्टनर इलेक्शन लड़े थे, और ये सारी बातें इन्होंने कही थी। ये लुभाने वादे इन्होंने कश्मीर में भी लोगों को बताया, और यही लुभाने वादे इन्होंने यहाँ पर भी किए लोगों। आज ये लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड चाहिए। अरे वाजिब, जब टाइम आता है स्टेटहुड भी आ जाएगा। स्टेटहुड क्या रातों रात आप सब कुछ कर दोगे? वो कह रहे हैं आज आप काम की तरफ नहीं देख रहे हैं, लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप स्टेटहुड को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, सरबजीत जी को मैं पहले करेक्ट कर दूं। देखिए, डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर्स पे जाना पॉलिसी इनकी है, रिजर्वेशन पॉलिसी लाना इनकी देन है, कटरा रोपवे प्रोजेक्ट इनकी देन है। जो भी कोई पब्लिक इशू जो एंटी पब्लिक पॉलिसी है वो बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर लाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये चीजें, ये जो मेस है, ये हमारे सामने चैलेंज बन के आ रहा है। जहां तक द पॉलिसी टू डू अवे विद स्मार्ट मीटर्स, ये इशू है, ये एक जेनेरिक इशू है, और ये तब रिजॉल्व होगा जब हमें राज्य का दर्जा मिलेगा। हम नहीं कहते कि अगर हमारे पास वो पावर्स होंगे हम स्मार्ट मीटर्स रहने देंगे। हम बिल्कुल स्मार्ट मीटर्स के उस टाइम बिल्कुल खिलाफ होंगे और उसको रद्द करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक इस सेटअप में बात हम करें तो एक रियलिस्टिक चीज से हमें सोचना चाहिए। अगर पॉलिटिक व्यू से देखा जाए तो स्मार्ट मीटरिंग जब तक 100% नहीं होगी तब तक बिजली का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडिंग की वजह से हमेशा खराब हो जाते हैं। ऑन एवरेज 50 ट्रांसफार्मर्स, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 13% से ऊपर ओवरलोडिंग हो जाती है इस टाइम। तो इस माहौल में तो ये जरूरी बनता है कि स्मार्ट मीटरिंग
हो जाए, और जब हम राज्य का दर्जा पा लेंगे तो हम इन सभी पॉलिसीज को रिवर्स करेंगे। चलिए सरबजीत जी जवाब दीजिए। लेकिन सरबजीत जी उसके साथ साथ एक और बात का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि पनबिजली परियोजनाओं में जो बिजली उत्पादन है वो 80% तक गिर गया है, इस तरह से जानकार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जलस्तर जो है दरियाओं के अंदर गिर गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर कमी आ गई है, क्योंकि 80% तक कमी आई है। उसके बाद अगर हम पन बिजली परियोजनाओं की बात करते हैं, जिसमें सलाल है, दुलहस्ती है, उरी है, किशनगंगा प्रोजेक्ट है, जिसमें 2300 मेगावाट करीब उत्पादन क्षमता है, लेकिन इस समय यहाँ 400 से 500 मेगावाट बिजली बन पा रही है। तो उसका भी तो वैकल्पिक तौर पर कोई मार्ग निकालना चाहिए था कि नहीं निकालना चाहिए था, कि लोगों को किस तरह से राहत मिले। और आरोप तो आप लोगों पर यह भी है कि सारी बिजली जम्मू से कश्मीर से बाहर जा रही है, आम जनता को कुछ नहीं मिल पा रहा। 100% अब मीटरिंग होने की भी बात हो रही है कि जब तक वो नहीं होती तो 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाएगी। जी जी जी, आशा जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में हमारी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, यहाँ पर आप देखें सोलर एनर्जी को कितना ज्यादा बढ़ावा दिया है। आज सब लोग कोशिश कर रहे हैं, आए दिन इतनी क्रांति आ रही है कि हम अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाएं और ये बिजली ग्रिड में जाए, जिसका ये सरकार जो आज की सरकार यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, जब इलेक्शन में ये विरोध करती थी। और ये सूर्य देवता की ऐसी रोशनी है जो हमारे छतों पे जब लगेंगे, और उस पर देखिए 65%, पहले 80% सब्सिडी थी अर्बन में, अब 65% सब्सिडी है, और इस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरबजीत जी, इस वक्त कश्मीर के अंदर पारा कहाँ पहुंचा है, इसके बारे में थोड़ी है जानकारी? इस वक्त पारा कहाँ है कश्मीर के अंदर? यहाँ टेम्परेचर डाउन होने से पानी जो है उसकी भी किल्लत होती है, बर्फ ऊपर से पिघलती नहीं है, ये दिक्कतें जो है ये हमेशा, और इसमें स्लिट इतनी आ जाती है, फिर वो स्लिट को साफ करना, टरबाइनें बंद हो जाती हैं। इन सभी चीजों का सोल्यूशन जो है आज जो सोलर है, जिसमें सरकार सब्सिडी, केंद्र की सरकार सब्सिडी दे रही है, और ये लोग, मैंने एक जगह इलेक्शन में देखा कि ये विरोध कर रहे थे, जबकि वो स्टेशन जो हमारी बिजली जो सूर्य की रोशनी से बनती है वो ग्रिड में जाती है, और उससे बिल भी बहुत कम आता है। बजाय इसके कि लोगों को एक सही रास्ता दिखाएं, इन्होंने इलेक्शन में, उससे पहले कांग्रेस के जितने भी लोग थे, ये सब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। आज देखिए इनके, आज मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 100% स्मार्ट मीटर लगेंगे। देखिए मैं आशा जी, आप बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं, मैं सरलता से जवाब देना चाहूंगा। ये वही बीजेपी की पॉलिसी है कि अगर रोजगार नहीं है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, तो पकोड़े भेजो, गैस आप नाली से निकालो, तो ये वो वाले अल्टरनेटिव है। देखिए आपके सामने भी ये हकीकत वाजिया है कि रेटले पावर प्रोजेक्ट जो था, जो यहाँ उमर साहब ने 2002 में उनका इंटेंट था, उन्होंने ही 650 से 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट मंजूरी दी, और फिर जब कंप्लीट हुआ तो एलजी साहब ने उठ के राजस्थान सारा पावर ट्रांसफर किया। तो ये सब चीजें वाजियतन है। बीजेपी का जो किया कराया है, जो एंटी पब्लिक पॉलिसीज है, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को यूटी सेटअप में चैलेंज बन के सामने आ रहे हैं, और लोगों को ये पता है, और लोगों को ये भी पता है कि जो उनकी चुनी हुई सरकार है उनके सामने कितने चैलेंज हैं। तो मैं समझता हूं आने वाले वक्त में हम इन चीजों का रास्ता निकालेंगे, और स्टेटहुड खुसूसन राज्य का दर्जा हम इसलिए मांग रहे हैं ताकि इन मुश्किलों का अजाला हो। हमारे पास वो पावर्स आए हैं कि हम लोगों की ग्रीवेंसेस 100% एटलीस्ट 70 और 80% उनमें एड्रेसल ढूंढे। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे सोचना होगा, और हम अपनी कोशिश में लगे हैं। वी आर लिसनिंग टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। आप उमर साहब को देखिए, उन्होंने जम्मू के सारे प्रोग्राम रद्द किए क्योंकि कश्मीर में इस टाइम महीना चल रहा है, वो इस टाइम स्टेशन है यहाँ पर, वो लोगों की ग्रीवेंस भी सुन रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट की मीटिंग्स भी ले रहे हैं, और देख रहे हैं उनसे जो बन पाएगा वो करेंगे। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सीएम तो एक्शन मोड में है, लेकिन राज्य का दर्जा जब तक बहाल नहीं होगा तो परेशानियां तो आएंगी। ये क्या कोई छड़ी है, राज्य का दर्जा होगा और रातों रात बिजली आ जाएगी? ये सिर्फ आशा जी, सिर्फ ये लूटने की एक इनको ये है। यहाँ ये मंत्री बना लेंगे 10-15, पहले भी थे, पहले यहाँ 40 मिनिस्टर रहे हैं। तर्क से ये जवाब नहीं देंगे, और ये तर्क से जवाब नहीं देंगे, ये डाइवर्जन देंगे। अभी कौन सी देश भर में प्रॉब्लम है? अरे जो सही चल रहा है, ये सिमेंटिंग डाइवर्जन देंगे, लॉजिक पे बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। आपने क्यों नहीं बिजली पे ज्यादा ध्यान दिया? ये तो माननीय प्रधानमंत्री आने के बाद नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि जो बयान जारी किया गया था उसे मद्देनजर रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया गया, एक भरोसे को रखते हुए। आपने जो किया कराया है उसका ही भुगत रही है जम्मू कश्मीर की पब्लिक। हमने क्या किया कराया है?
हमने पाकिस्तान को यहाँ से भगा दिया, बॉर्डर शांति लाई जम्मू कश्मीर में। आपके कश्मीर में आज 50,000 लोग तिरंगा उठाते हैं 26 जनवरी को। आपने कैसे यहाँ माहौल बनाया हुआ था, कैसे साजगार माहौल माननीय प्रधानमंत्री और सरकार ने यहाँ आपको दिया है। आज वहाँ कितने % वोटिंग हुई है? कश्मीर की जनता को राहत देने की बात हो रही है। पार्टी और इस सरकार ने आपने क्या किया? पूरे कश्मीर को आपने आग में झोंका, आपने यहाँ आतंकवाद फैलाया। हमें 3 महीने हो गए, हमने एक रिलेक्शन दी थी, हमने एकेडमिक सेशन रिवाइव किया, हमने रिजर्वेशन के लिए सब कमिटी बनाई। अब क्या करते थे पहले क्या हालात थे कश्मीर के? सोचो, जो बेड़ा गर्क किया सरबजीत जी, पहले क्या हालात थे? एक सवाल ले लीजिए सरबजीत जी, एक सेकेंड आबिद जी। सरबजीत जी, टॉपिक चल रहा है बिजली, आपने पहुंचा दिया पाकिस्तान, लोग राहत चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जो प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं वो काम कहां तक पहुंचा, कब तक पूरा होगा, कितने समय में लोगों को वहां पर राहत मिलेगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज बॉर्डर पर क्या है वो उसे कोई झुकला नहीं जा सकता है। जी जी, पर टेररिज्म में कमी आई है उसे झुकलाया नहीं जा सकता है, लेकिन आज का टॉपिक बिजली पर है कि लोगों को राहत कैसे देनी है। अब जो ये मैं यहाँ पर डिटेल्स पढ़कर बता रही हूँ तो इस पर जवाब ही नहीं आएगा सरबजीत जी, तो फिर डिस्कशन करने का क्या फायदा? क्यों जवाब नहीं आ रहा है? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ कि प्रदेश की अपनी बिजली परियोजनाएं हैं। नहीं, सुन लीजिए ना फिर सरबजीत जी, सुन लीजिए ना। इनका काम है, ये हमारा काम थोड़ी है अब अपोजिशन का कि सब काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये सरकार में क्या करेंगे? केंद्र सरकार में कौन है? बिजली लाना आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपका काम है, आपको करना चाहिए। जब बिजली का संकट आया तो भारतीय जनता पार्टी हर बात का जवाब नहीं देगी। आशा जी बड़ी हैरत हो रही है मुझे, क्या जम्मू के लोगों ने इनको मजबूत विपक्ष रहने का मैंडेट नहीं दिया? क्या विपक्ष का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करे? क्या ये नहीं जा सकते? राज्य के इनकी सरकार है, किस राज्य का दर्जा चाहिए, यहाँ के लोगों को आराम पहुंचे, यहाँ के फैसले यहाँ के काबीना ले? क्या ये नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की मुश्किलों का अजाला हो? तो अगर ये प्लीड नहीं कर सकते स्टेटहुड, इतना बड़ा मैंडेट जम्मू से लेकर, तो जम्मू के लोगों को सोचना चाहिए उन्होंने किनको मैंडेट दिया। जो मैंडेट दिया गया उसके आधार पर तो बात कर लीजिए। आशा जी, ये जो स्टेटहुड का राग लगा रहे हैं ये सिर्फ इनका फेलियर है। ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए कि हमें स्टेटहुड दो। स्टेटहुड से रातों रात क्या हमारा फेलियर है तो आप उसको सक्सेस कर लीजिए। आपकी सरकार है सेंटर में, आप लोगों के मुद्दे उठाइए, आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बनिए, आप स्टेटहुड के लिए मांग कीजिए। चलिए तो आपकी सरकार आप स्टेटहुड के लिए मांग कीजिए। बात करते हैं तो मुद्दा पाकिस्तान चला जाता है, वो सही बात नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी जुड़ने के लिए। आबिद जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन लोग यहाँ पर राहत चाहते हैं कि बिजली की अघोषित कटौती जो हो रही है उससे लोगों को निजात मिले और जल्द से जल्द राहत मिले, जिस पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि अगर मीटरिंग होती है, 100% मीटरिंग होती है तो उसके बाद 24 घंटे यहां पर बिजली मिलेगी। लेकिन जो 17 पनबिजली परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं और जिस तरह से बड़े दावे पेश किए गए हैं उस पर काम करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।